प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस लक्ष्य को सिद्ध करने के मंत्री प्रोफेसर एस.टी. सिंह बघेल जी एवं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी, गुजरात सरकार में वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई जी, विभिन्न राज्यों राष्ट्रपति महोदया द्वारा इसकी शुभारंभ की गई है और ये 17 सितंबर से इस अभियान का शुरुआत है। इसका 3 घटक है, एक तो स्वच्छता अभियान, एक रक्तदान का भी कैंप्स चलेगी और तीसरा जो है इसमें ऑर्गन डोनेशन के संबंध में हम सब शपथ इसमें लेंगे। और इसके अलावा जो पूरे रविवार और शनिवार को पीएससी सीएससी में और हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो सब सेंटर के साथ है वहाँ पे जो आयुष्मान मेले की आयोजन होगा और ये हेल्थ का जो इश्यूज़ है इसको घर घर तक ले जाके उनके डायग्नोसिस करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड जो बनाने को लेके पहले जो इशू था उसको बहुत सरल कर दिया गया। अब चाहें तो लाभार्थी खुद अपना कार्ड बना सकते हैं या जो उस मोहल्ले का उस ग्राम के जो जागरूक नागरिक है उनके मदद से भी अपना कार्ड बनवा सकते हैं और वो खुद अपना कार्ड जनरेट कर सकते हैं। सो हमारे जैसे कि जनपद में अभी और 50% इसमें कार्ड बनाने का जो स्कोप है, इसमें एक और सरलता लाई गई। अब तक पात्रता में जो 6 यूनिट या उससे अधिक जो पात्र गृहस्थी कार्ड धारक है वो भी इसमें पात्र हो जाएंगे कि उसमें उनका भी आयुष्मान कार्ड बनेगा। इसकी जो माइक्रो प्लानिंग कर दी गई है, सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक भी कर दी गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र भी है और 17 सितंबर से हम लोग जो सरकार का जो मंशा है उसके अनुरूप सारे कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, कितने कार्ड बनाने का टोटल लक्ष्य है? टोटल लगभग हमें 12 लाख कार्ड, एग्जैक्ट नंबर नहीं, 12 लाख कार्ड जो हमें कुछ बनाना है। अभी तक हमारे 50% कवरेज है क्योंकि बाकी 50% में व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ ये आ रही है कि जो गांव में हम लोग जब जाते हैं लाभार्थी जिसमें जो एलिजिबिलिटी लिस्ट में है वो लाभार्थी मिल नहीं रहे हैं। इसको संज्ञान लेके अब इसको सरल कर दिया गया और लाभार्थी खुद बना सकता है और पात्र गृहस्थी प्रधानमंत्री जी महोदय का बहुत बड़ा उपकार जनता के ऊपर है। उन्होंने इतनी बड़ी सोच की कि गरीब आदमी को किस तरह से स्वस्थ किया जा सकता है। बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल हैं तो उनमें वो घबरा न जाए, वो निर्धन से और निर्धन ना हो जाए, इतना ना हो जाए कि उसका घर बार ही बिक जाता था और डर के मारे इलाज भी नहीं कराते थे, मृत्यु को ही संवरण करते थे। ऐसों को सहारा दिया और इससे हम लोगों का बहुत उत्साहवर्धन हुआ क्योंकि कहीं न कहीं चिकित्सक भी बड़ा दुखी होता है जब देखता है कि इस मरीज को मैं मदद कर सकता हूं लेकिन धन के अभाव में उसकी मदद नहीं की जा सकती है। तो माननीय मंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है। ये आयुष्मान भारत लाकर उन्होंने भारत की आत्मा को ही बचा दिया है। गरीब ही तो नारायण है और हम नारायण की सेवा उनके द्वारा इतने बड़े संकल्प को लेते हुए अच्छे कर सकेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही ये जोड़ देना कि हम अंगदान भी कर सकें, ये बहुत बड़ा महादान है। पहले तो खून देने से ही लोग कतराते थे, अपनों के लिए खून देने के नाम पे भाग जाते थे। हम जब डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर थे, मरीज बहुत ज़्यादा रिश्तेदार आ जाएंगे, वार्ड में काम ही नहीं होने देंगे। तो हमारा बहुत अच्छा सिद्धांत था, कहते थे भैया इस मरीज को ज़रूरत है खून देने की, उसके बाद सब गायब हो जाते थे, दिखते ही नहीं थे। तो एक तरह से मरीज के रिश्तेदारों को अस्पताल से भगाने का ये बहुत बड़ा अच्छा माध्यम था। आज तो लोग खून देते हैं, अपनों के लिए खून दे सकते हैं। अब ज़रूरत है कि हम अपने शरीर को अपने मरने के बाद भी किसी के लिए इस्तेमाल कर सकें, ऐसा हमारा भाव होना बहुत आवश्यक है। और ख़ास करके कई बार दुर्भाग्य होता है कि किसी की एक्सीडेंट से मौत हो गई, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन हम उस दुर्भाग्य को भी किस तरह से दूसरों का सौभाग्य बना सकें, ऐसा विचार रख सकें, ये एक अच्छी बात है। तो जो स्वस्थ मरीज लोग होते हैं वही एक्सीडेंट में ज़्यादातर मारे जाते हैं और उनके एक ही शरीर से कई लोगों का कल्याण हो सकता है। उनके गुर्दे से 2 मरीज़ को फ़ायदा हो सकता है, उनके लिवर से कम 2 लोगों का फ़ायदा हो सकता है, उनके हार्ट से किसी का फ़ायदा हो सकता है, लंग्स से किसी का फ़ायदा हो सकता है और कॉर्निया से तो हर मरीज़ की ली जा सकती है।
चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो। इसलिए कि अंगदान करने का ये विश्वास रखना और ये हमको संकल्प लेना बहुत आवश्यक है कि हम सभी ज़रूर अपना अंगदान के लिए अपनी परमिशन दें, जिससे कि हमारे जो अभिभावक हों, हमारे बच्चे हों, वो हेजिटेट ना करें और हमारी जाते समय की इच्छा को पूरा कर सकें। तो अंगदान देने का संकल्प कर लेना जीते जी बहुत आवश्यक है। और दूसरे के लिए आँख का दान करना महादान। वैसे भी हमारे संस्कारों में जब तक हम दान नहीं करते तब तक जीवन का कल्याण नहीं है। चाहे वो कन्यादान हो, चाहे धन का दान हो, चाहे ज्ञान का दान हो, विज्ञान का दान हो, इसी तरह से अंगदान भी बहुत महान दान है। हमारे देश के लिए और हमारे देशवासियों के लिए, हमारे प्रदेशवासियों के लिए, हमारे इस संसदीय क्षेत्र के लिए, नगरवासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि देश में आज आयुष्मान पखवाड़ा प्रारंभ हुआ। हम अब, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, हमारे पास उन लोगों की सूची है। ये सूची कई बार इसको ठीक किया गया और जो भी जिसकी योग्यता है, जिसकी पात्रता है, ये सारे के सारे लोग अब इससे लाभान्वित होंगे। सारे वंचित लोग, ऐसे लोग जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, किसी भी रोग में, भयानक से भयानक रोग में भी इतनी राशि 5 लाख की राशि में उनका कल्याण होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये सारे लोग जो लाभार्थी हैं, ये अब अंगदान के लिए वो शपथ लेंगे। मैं चिकित्सा क्षेत्र में किडनी वाला चिकित्सक हूँ और हमें चिकित्सा में प्रत्यारोपण की बड़ी इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये बड़ा पुण्य कार्य है, ये बड़ा भारी कार्य है और इस कार्य से सबका कल्याण होगा। एक बार पुनः यहाँ बुलाने के लिए हमें उपकृत किया गया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ।